ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही देश में राष्ट्रवाद की एक अलग लहर चल पड़ी है। पाकिस्तान पर मिली अप्रत्याशित जीत से सभी खुश हैं। हर कोई सेना को सलाम कर रहा है, बलिदान पर भी नमन कर रहे हैं। लेकिन इस सेना को लेकर देश में राजनीति का दौर भी शुरू हो चुका है। ये ऐसी राजनीति है जहां पर बदजुबानी का बोलबाला है, जाति धर्म वाला कार है और अपमान देश की सेना का हो रहा है। बात चाहे विजय शाह की हो, रामगोपाल यादव की हो या फिर जगदीश देवड़ा की, सभी ने लक्ष्मण रेखा लांग ली है और अब खुद को विवाद में फंसा पा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में राष्ट्रवाद की लहर। डिप्टी सीएम देवड़ा का विवादित बयान। सेना पर बयानबाजी से गरमाई सियासत। मध्य प्रदेश में मंत्री विजय शाह के बाद अब डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवादित बयान दिया है। देवड़ा ने शुक्रवार को जबलपुर में कहा, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक हैं। वे यहाँ सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। उनके बयान को कांग्रेस ने सेना के शौर्य का अपमान बताया। वहीं बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस देवड़ा के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। विवाद बढ़ने के बाद डिप्टी सीएम ने सफाई दी है, कहा मेरे बयान को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। इससे पहले मंत्री शाह ने भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक बयान दिया था। एमपी हाईकोर्ट ने पुलिस को एफआईआर दर्ज का आदेश दिया है। मंत्री इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। इस पर सुनवाई सोमवार को होगी। क्या है डिप्टी सीएम देवड़ा का विवादित बयान? डिप्टी सीएम देवड़ा ने कहा, मन में बहुत क्रोध था। लोग पर्यटक के रूप में घूमने गए थे, वहां धर्म पूछकर और महिलाओं को एक तरफ खड़ा करके उनके सामने पति को गोली मारी, बच्चों के सामने गोली मारी। उस दिन से दिमाग में बहुत तनाव था। जब तक इसका बदला नहीं लिया जाएगा और जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन आतंकवादियों ने किया और आतंकवादियों को जिन्होंने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्तनाबूद नहीं कर देंगे, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक हैं। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करिए। जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके। जगदीश देवड़ा ने सफाई देते हुए कहा कि कांग्रेस मेरे बयान को बिल्कुल गलत तरीके से प्रस्तुत कर रही है। मीडिया में मेरा बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। मैंने ये कहा कि देश की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में जो काम किया है उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। देश की जनता भारत की सेना के चरणों में नतमस्तक है, उनका प्रणाम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। जितना कहा जाए उतना कम है सेना के बारे में। ये शब्द मैंने कहे हैं, उसे तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। जो लोग ऐसा षड्यंत्र कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। डिप्टी सीएम देवड़ा के बयान के बाद कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है, भाजपा के नेताओं की ओर से लगातार हमारी सेना का अपमान अत्यंत शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने महिला सैनिकों पर अभद्र टिप्पणी की और अब उनके उप मुख्यमंत्री ने सेना का घोर अपमान किया है। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, इस देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का ये बयान सेना के शौर्य पराक्रम का घोर अपमान है। भारत की पूरी सेना और भारत के सैनिक प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं, ये कहना है बीजेपी के मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का। और उसके बाद तो आपने सुना ही, जो बीजेपी के दूसरे शिरोमणि हैं, मध्य प्रदेश के ही मंत्री विजय शाह, उनकी घिनौनी बात कर्नल सोफिया कुरैशी को सुनकर पूरा देश आज भी स्तब्ध है।
और उसके बारे में हाईकोर्ट ने क्या कहा उसको साझा कर देती हूं। लेकिन सेना और सैनिक किसी के चरणों में नतमस्तक है, यह बात हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति कही ही नहीं सकता है। जिस सेना के शौर्य और पराक्रम के आगे पूरा देश नतमस्तक है, जो सेना हमारी सरहद से लेकर हमारी भूभागीय अखंडता, हम सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जो जब जब देश पर संकट आता है, इस बार भी जब पहलगाम का आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को नाकों चने चबवाने का काम जो सेना करती है, जिसने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी कैंप निस्तो नाबूद किए, जिसने पाकिस्तान की रूह कपा दी, उस सेना के लिए कहना कि वो सेना किसी के चरणों में नतमस्तक है, ये पाप है। और ये पाप बीजेपी के लोग, बीजेपी के उप मुख्यमंत्री, उनके वरिष्ठ नेता लगातार कर रहे हैं। हमारी सेना ने हर बार दुश्मन को धूल चटाने का काम किया है और इस बार भी इतनी आक्रामक कार्रवाई की कि पाकिस्तान के पैर कांप गए, उनकी रूह कांप गई। एक ऐसी सेना जिसके लिए इस देश के हर व्यक्ति के मन में सम्मान है, आदर है और पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है कि हम शांति से, हम सुरक्षा से, हम आराम से इसलिए रह पाते हैं क्योंकि हमारे जाबाज सैनिक इस देश की सुरक्षा करते हैं। और वो इस देश की सुरक्षा तपते हुए रेगिस्तान से लेकर हाड़ कांपती हुई ठंड वाले सियाचिन के ग्लेशियर में खड़े होकर करते हैं। और तब हमारा लोकतंत्र, तब हमारी भूभागीय अखंडता, तब हमारा देश सुरक्षित रह सकता है। और ऐसी सेना के लिए जिस व्यक्ति के मन में इतनी दुर्भावना, इतने गंदे विचार हैं, वो व्यक्ति किसी भी पद पर रह ही नहीं सकता है। एक लोकतंत्र में उप मुख्यमंत्री रहना तो विचार के बाहर की बात है। और इस बार माफी मांगने से, इस बार खेद व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। इस बार ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त करना पड़ेगा। इस बार बीजेपी मूक दर्शक नहीं बनी रहेगी। इस बार प्रधानमंत्री छुपे नहीं रहेंगे। और अगर आप ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त नहीं करते हैं, अगर जगदीश देवड़ा की अभी कुछ घंटों में बर्खास्तगी नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि सेना को अपने चरणों में नतमस्तक करने की बात नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, उनकी मौन स्वीकृति है, उनका संरक्षण है, वरना ये बात कहने की हिमाकत और हिम्मत कोई कर ही नहीं सकता है। जगदीश देवड़ा के बयान पर कांग्रेस नेता सत्यनारायण पटेल ने कहा, उप मुख्यमंत्री का ये बयान न सिर्फ सेना की गरिमा का अपमान है, बल्कि लोकतंत्र की मूल आत्मा पर भी हमला है। पहले मंत्री विजय शाह, अब डिप्टी सीएम देवड़ा। क्या अब हर संस्था की निष्ठा संविधान से नहीं कुर्सी से तय होगी? वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भाजपा पार्टी प्रवक्ता आशीष अग्रवाल ने कहा, जैसी नजर होती है वैसा ही नजरिया हो जाता है। यही हाल कांग्रेसियों का है। न तो उन्हें देश की सेना के प्रति सम्मान है और न ही देश के प्रति। ऐसे में उनके द्वारा इस प्रकार के भाव और उनके भावार्थ ही निकाले जाएंगे। देखिए, जैसी नजर होते हैं वैसा ही नजरिया हो जाता है। यही हाल है कांग्रेसियों का। न देश की सेना के प्रति सम्मान है, न देश के प्रति। तो इस तरह के भाव और शब्दों को तोड़ मरोड़ कर उसके भावार्थ निकालना कांग्रेसी करेंगे ही करेंगे। जगदीश देवड़ा जी ने कहा है कि पूरा देश, देश के सैनिकों और सेनाओं के प्रति नतमस्तक हैं जिन्होंने पाकिस्तान में जाके प्रहार किया है। अब कांग्रेसी अपने भाव से इसको तोड़ मरोड़ें, पर भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता और नेता देश की सेना के इस शौर्य के प्रति नतमस्तक है। फिलहाल देवड़ा ने मीडिया से बातचीत में स्पष्ट किया है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई। उन्होंने कहा कि उन्होंने भारतीय सेना का अपमान करने वाला कोई विवादित बयान नहीं दिया, बल्कि सेना के सम्मान में ही बात की थी। न्यूज डेस्क, ANB न्यूज।